Very good morning, dear students. I hope you are doing well. And today we shall study the new topic. A new topic is refraction. Refraction through a spherical surface. Plane surface के बारे में जिस तरीके से अपने पास रिफ्रैक्शन होगा, everything we have covered so far, जिसमें अपने रियल एंड अपरेंट डेप्थ, नॉर्मल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, या उसके अलावा भी अपने पास जो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के जितने भी पॉसिबल phenomena the we have covered up every possible thing so far. Now in today's lecture the plan would be that we will be studying the lens maker formula. लेंस मेकर फॉर्मूला से अपन लेंस फॉर्मूला भी बनाएंगे. तो आज का जो लेक्चर है, क्योंकि ये जो टॉपिक जो होने वाला है लेंस मेकर फॉर्मूला, ये बोर्ड में बहुत बार आता है, हम इसको मिस नहीं कर सकते, कैसे भी नहीं मिस कर सकते. तो अपन इसमें स्क्रैच से लेके डायग्राम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए. बहुत सारी चीजें होंगी इसमें, जैसे कि अपने पास ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगा. ट्रिग्नोमेट्रिक में एल्जेब्रा तो नहीं, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इन्वॉल्व होगा इसमें. लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे आएगा, और सो पहले अपन उसका लेते हैं कि बेंड कैसे होगी, लाइट कैसे बेंड होती है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, और उसके अंदर आएगा ये वाला टॉपिक, क्योंकि उसका सब टॉपिक है ये वाला. ठीक है. सो हियर वी टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस. ठीक है. अब ये सरफेस क्या है, यहां तक ये पूरा का पूरा क्या है, डेंसर मीडियम है. और इसको क्या ले लिया बेटा मैंने, रेयर मीडियम लिया. या एनी डाउट? सो सरफेस की बात करें, किसी पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट है, तो लाइट इधर से आ रही है, सपोज कहीं से रैंडम पैरेलल आ रही है. तो पैरेलल आ रही है तो क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस से व्हेन लाइट रेयर टू डेंसर, R2D जाएगा, रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. It bends towards a normal. Now it bends towards the normal. ऑब्जेक्ट यहां होगा, सीधी ना जाने के बजाय नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, कहीं ना कहीं से पास होगी. यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेगा तो इमेज कहां बनेगी, कुछ इस तरीके से, है ना. बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दूसरा अपन स्फेरिकल सरफेस लें, कुछ इस तरीके से. इसका बिल्कुल उल्टा डायग्राम बना रहा हूं मैं, जो ऊपर वाला है. रेयर डेंसर, रेयर डेंसर. तो क्या होगा, नॉर्मल हमेशा क्या होगा, सेंटर से पास होता है. ये सुनो, ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां बनेगी, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस उसको कहां पे काट रही है, हम उसकी बात करें. प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पे कट करेगा. सो ये सेंटर है, और यहां से बात करें अपन, सो एक पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे. तो क्या होगा बेटा, पैरेलल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस पैरेलल. ये डेंसर में कोई भी रैंडम कुछ भी बना रहा हूं मैं ये चीज, तो पर आपको कंसेप्ट कुछ भी दे देंगे तो उस चीज को समझने की जरूरत है. तो कहां जाएगी बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सीधा हो सकता है ये वाला ओरिजिनल पाथ होगा, बट क्या होगा, ये जब रेयर अपन डेंसर टू रेयर जाते हैं, देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल द पोजिशन जो होगा इसका, जब रिफ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा है बेटा, रिफ्रैक्शन. यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, टू मीडिया इंटरफेस है. सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहां से पास होगी, एंड दिस विल बी इमेज, right? This will be image. So this is denser to rarer. This is denser to rarer. This is rarer to denser. That's how the two situations are, right? So इसमें अपन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा बेटा, हम डेंसर का जनरली अपन μ2 लेते हैं, इसका कितने लेंगे अपन μ1. यहाँ पर इसका μ1 लिया, ये कितना आ जाएगा हमारे पास μ2, and that's how it is. So refraction through spherical surface. So children, this is about the first scene which is here. Now we do have the next रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस. इसके बाद अपने पास जो आएगा दैट वुड बी लेंस मेकर फॉर्मूला. उससे पहले अपन कुछ पढ़ नहीं रहे, अपन डायरेक्ट उसी को पढ़ेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला को. सो प्लीज टेक केयर ऑफ द डायग्राम. डायग्राम बहुत स्क्रैच से अपन को पढ़ना है. सो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, इसी टॉपिक में अपने पास आ रहा है लेंस मेकर फॉर्मूला.
Let me tell you, Lensmaker formula's derivation is the biggest one in the entire chapter. पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा जो बड़ा डेरिवेशन होगा वो लेंसमेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन है, ठीक है। सो कैसे होगा लेंसमेकर फॉर्मूला, उससे पहले अपन रिफ्रैक्शन थ्रू इसी पार्ट में पढ़ेंगे बेटा अपन। किसका है? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, और उसी का पार्ट क्या अपने पास? लेंसमेकर फॉर्मूला। टॉपिक वही चल रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसमेकर फॉर्मूला तो अपन जो करने वाले हैं उससे आ जाएगा। तो स्फेरिकल सरफेस, उसी चीज को यहां पे बना रहा हूं मैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। सो ये जो डायग्राम बना रहा है इसी को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन एंड थोड़ा फ्रेश डायग्राम अपन देखेंगे किसमें क्या होगा। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के बाद दिस इज डेंसर मीडियम, राइट हैंड साइड में। This is denser medium. On the left hand side where object is placed is rarer medium. Here we have the object O. क्या अपने पास ऑब्जेक्ट O? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया हमारे पास? μ2. Got that? डायग्राम समझ आएगा तो ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट रे ओ। ये जहां पे हिट हुआ उस पॉइंट को मैंने बोल दिया एक्स। ये अपने पास एक्स ओ इधर आ गया, ओ इसका यहां परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट को मैंने ले लिया y, एक्स वाई। डिस्टेंस हमेशा कहां से लेते हैं? अपने y पॉइंट से ले लेंगे अपन। y के पास अपन दूसरा पॉइंट ले लिया अपन ने z, राइट। a b c, दिस इज b। a सरफेस का ऊपर, ये जो कर्व सरफेस कहां से स्टार्ट हो रही है? a से, b, और लास्ट वाला पॉइंट कौन सा ले लिया मैंने? c, ABC, कर्व सरफेस जो अपने पास है ना। और x जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, x इज पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन ABC इज स्फेरिकल सरफेस। ABC क्या होगा? स्फेरिकल सरफेस। और x का परपेंडिकुलर अपन डालेंगे तो किस पे आ जाएगा? y पॉइंट पे। और इंसिडेंट रे क्या आ गई अपने पास? OX। क्या होगा? OX इज इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पे जब जहां पे भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वहां पर हमें क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल। व्हाट डू वी ड्रॉ देयर इज नॉर्मल। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अपन, तो कैसे आएगा इस पॉइंट पे? नॉर्मल कहां से पास होता है बेटा? सेंटर से होगा या नहीं होगा? अब यहां पर अपने पास रिफ्रैक्शन में कभी ये मत कर देना दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसा होगा पर कब होगा वो बाद में आएगा, अभी मत कर देना उस चीज को कि फोकस को एग्जैक्ट सी पे बना दिया आपने, नहीं ऐसा नहीं होगा। सो क्या करेंगे अपन यहां पर बेटा, यहां पर क्या आएगा? मैं नॉर्मल बनाना है तो आपको कुछ नॉर्मल वैसे क्या होता है, आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहां पे जो स्फेरिकल सरफेस में, यहां टेंजेंट, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, वो लाइन जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इट वुड बी दिस इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया दैट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट एंगल, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट वुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज लाइट अभी हमने पढ़ा है इसी डायग्राम में यहां पर कि लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वो का डायग्राम भी बना रहा हूं वैसे में। तो लाइट कहां पर बेंड होगी बेटा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, किसी पॉइंट पे यहां पास होगी। इस पॉइंट को क्या ले लिया मैंने? I1। कितना ले लिया मैंने इसको? I1, क्योंकि इमेज क्या बन रही है यहां पर, जो इमेज बनी उसको मैंने I1 ले लिया, ठीक है। फॉर अ रीजन आई हैव टेकन दिस इज I1 बिकॉज आई विल बी यूजिंग अनदर कर्व्ड सरफेस टू मेक द लेंस,
टू मेक द लेंस, वो लेंस मेकर फॉर्मूला बाद में आएगा अपने पास। ये आएगा अपने पास इस रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अब इससे जो पढ़ाऊंगा मैं आपको रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है और कुछ नहीं हो, ठीक है। इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको बोला मैंने अल्फा, ये इसको अल्फा ले लिया मैंने। एंड आई रियली होप कि एनसीईआरटी में भी कुछ इसी तरीके से पढ़ा रखा है। जहां इमेज बना उसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया दैट हैज बीन टेकन एज बीटा, उस रे ने, क्योंकि ये कौन सी अपने पास रिफ्रैक्टेड रे, क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, रिफ्रैक्टेड रे, अल्फा बीटा, एंड दिस एंगल इज टेकन एज गामा। This angle is taken as, this is alpha, this is beta, and this is gamma. Yes or no? So ये कितना आ जाएगा अपने पास, xy, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दैट्स इट। रिफ्लेक्टेड रे जब जिस भी पॉइंट पे अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस में मिलेगी दैट इज द पॉइंट विच इज कंसिडर्ड टू बी I1। क्या लेंगे हम उसको, I1। ओके, आफ्टरवर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर दिस? यस चिल्ड्रन, दिस इज xy, अल्फा आ गया अपने पास। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने बनाया नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको कितना लेना होता है बेटा, r। क्या लेते हैं अपन, r, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r आ गया अपने पास। वी डू हैव ट्राइंगल्स नाउ, और जब रिफ्रैक्शन होगा तो अपन को स्नेल्स लॉ लेना ही लेना पड़ेगा, है। स्नेल लॉ क्या कहता है? सो व्हेन अकॉर्डिंग टू स्नेल, अकॉर्डिंग टू, देखो कहीं भी हो प्लेन, या तो रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस पे हो रहा हो या रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस पे हो, स्नेल लॉ तो लगेगा ना सब जगह, लगेगा नहीं लगेगा, स्नेल लॉ लगेगा। तो स्नेल लॉ क्या कहते हैं बेटा, हम क्या जा रहे हैं, रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, म्यू टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हैज टू बी टेकन एज म्यू टू 1 वुड बी इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। वेरी गुड। सो म्यू टू 1 को एक्सप्रेस करते करते हैं अपन म्यू टू अपॉन म्यू 1 विच इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, म्यू टू साइन r इज इक्वल टू म्यू 1 साइन i। किसके इक्वल होगा बेटा, म्यू 1 साइन i के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। ये एंगल्स जितने भी होते हैं उनको अपन क्या कंसीडर करते हैं बेटा, व्हाट डू वी कंसीडर देम व्हेन एंगल इज स्मॉल, साइन i इज टेकन एज i, क्योंकि कंसिडरेशन लेनी पड़ती है अपन को, स्पेशली ऑप्टिक्स में तो लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। आप कहो सर बहुत ज्यादा अच्छा तो एंगल है, ज्यादा तो एंगल आ रहा है, बट नहीं बेटा, अपन यदि एंगल रख के चलेंगे तो अपन डेरिवेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपन फिर कंसिडरेशंस नहीं लेंगे अपन, क्योंकि साइन i और टेन i को अपन को क्या मानना पड़ता है, सेम मानना पड़ता है। हाइपोटेनियस कहां से ढूंढ के लाएंगे अपन, बेस और हाइट की तो बात कर सकते हैं पर हाइपोटेनियस नहीं लेके आ सकते। तो साइन i को अपन i इसलिए लिखते हैं कि i का वैल्यू अपन डायरेक्ट कैसे लेंगे, अपन एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस ले लेते हैं। साइन i को ऑलमोस्ट i इसलिए मानते हैं क्योंकि अपने पास जो अवेलेबल वैल्यूज है उसके हिसाब से देख लें अपन उसको। तो साइन i को i और i को अपन 10i मान के अपन सॉल्व कर लेंगे। जितने भी मैं एंगल लूंगा यहां पर वो ध्यान रखना आप किससे लूंगा मैं, देखना परपेंडिकुलर वगैरह से, ठीक है। तो साइन i ले लिया अपन ने, और साइन r इज इक्वल टू r, अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाना है। हेंस इस इक्वेशन से लिखूंगा यहां पर तो कितना आ जाएगा, म्यू टू r इज इक्वल टू म्यू 1 i, एंड दिस इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 1। अब i और r की बात करेंगे अपन सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। सो ट्राइंगल कौन सा है बेटा, एक तो एक्सटर्नल है और एक क्या है अपने पास, एक्सटर्नल, ओके, फ्रॉम ट्राइंगल OXC। OXC में क्या हो रहा है बेटा, इंसिडेंट रे, this is point C, this is I1, this angle is gamma, this angle is I, angle of incidence, and this angle is alpha, this angle is alpha। so I जो है वो क्या होता है, एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर जो एंगल होता है, इंटरनल जो टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है उन दोनों के एडिशन के इक्वल होता है।
तो और कोई अपन देखो यहां जो बीटा बन रहा है, बीटा से कुछ लेना देना नहीं। एंगल कहां से बना बेटा? एंगल बना कौन रहा है? ये वाला एक्सटीरियर एंगल कितना है? आई। आई एंगल बाहर बैठा है। आई के सामने वाले दोनों एंगल कौन से होंगे? अल्फा एंड गामा। तो आई विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है उसकी ट्रायंगल की कि अल्फा प्लस गामा एक्सटीरियर एंगल एड के इक्वल होंगे। सो आई वुड बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये प्रॉपर्टी कैसी होती है उसको मैं पहले बता रहा हूं आपको। इन अ ट्रायंगल दिस इज equation number 2. In a triangle exterior angle, लिख देता हूं बेटा, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको डेरिवेशन में, मैं आपके लिए लिख देता हूं। इन अ ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ टू corresponding exterior angle is equal to the addition of two corresponding interior angles. Corresponding to the two interior angles, दो इंटीरियर एंगल होंगे उनके बराबर होगा। सिमिलरली क्या हुआ? आई क्या था? एक्सटीरियर एंगल था यहाँ पर, अल्फा इंटीरियर है और गामा, तो अल्फा प्लस गामा। क्योंकि अपन को ये वाली जो है, जो रिफ्लेक्टेड रे, वो नहीं लेनी, हमको नॉर्मल ले ले। नॉर्मल कितना एंगल बना रहा था उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो ये कितना आएगा? ये अल्फा, ये गामा, और ये कितना आ जाएगा अपने पास? आई। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू कितना आएगा? अल्फा प्लस गामा, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, I is equal to alpha plus gamma, equation number 2. Then next we have another triangle. I'm drawing that triangle here. This is I1, this point is C, this is beta, this is gamma, and this is R. This point is Y, this point is X, which you can see in the diagram also here. Exterior angle कौन सा होगा बेटा? गामा। गामा R प्लस बीटा के इक्वल होता है बेटा, गामा। इंटीरियर टू एंगल कौन से होंगे? R प्लस बीटा। ये आउट, ये ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? CXI1, उसमें इंटीरियर एंगल कितना है? R प्लस बीटा, किसके इक्वल होगा? गामा के इक्वल होगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे वैल्यू किसकी पुट करनी है? यहाँ पे R का पुट करना है। I का वैल्यू मैं ऑलरेडी लेके आ चुका हूं इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन 3 में मुझे किसका वैल्यू आई चाहिए? R का। ठीक है, सो R gamma minus beta, this is equation number 3. So we need to put the values, but can we find out the value of alpha, beta and gamma? क्योंकि अपने पास कॉमन वैल्यूज है। सो इधर देखिए बेटा, इक्वेशन नंबर 3। सो हियर वी हैव, इससे देखेंगे अपन तो क्या क्या वैल्यूज मिल रहा है अपने पास। देखो, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होती है बच्चे, वो हमेशा B और Y पॉइंट आर नियर पॉइंट्स, B and Y are near points. They can be considered as one. क्या होंगे? उन दोनों को अपन एक कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, सेंटर का जो डिस्टेंस होता है, ये लेफ्ट सरफेस है, इस रेडियस को मैंने माना R1। कितना लिया मैंने इसको? R1। इमेज जो बना उसको कितना ले लिया मैंने? V1। क्यों ले रहा हूं बेटा ऐसा? मैं ऑब्जेक्ट फिक्स रहेगा, राइट में एक सरफेस और बनाऊंगा तो वहां के लिए अपन को R2 लेना पड़ेगा, और फाइनल इमेज फाइनल बन जाएगी, उसको V ले लूंगा मैं। इस कारण से इंटरमीडिएट इमेज जो एक लेफ्ट सरफेस ने बनाई है, उस इमेज को कितना ले रहा हूं मैं? I1 ले रहा हूं केवल। ठीक है, समझ आया? सो ये R1 आ गया, और ये कितना आ गया अपने पास? V1। सो क्या अपने पास किसका अल्फा का वैल्यू चाहिए? क्योंकि आई की जगह रखना पड़ेगा अल्फा और गामा। सो यहाँ ट्राइंगल से क्या दिख रहा है हमें? अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना होगा? अल्फा। कौन सा ट्राइंगल है बेटा? OXY ट्राइंगल, OXY से अल्फा कितना आ जाएगा अपने पास? XY अपॉन OY, XY अपॉन OY। समझ आ गया?
इसको अपन क्या ले रहे हैं, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं अपन, पोल का जैसा दिख रहा है सर, इसको पोल मान सकते हैं अपन, बेटा पोल नहीं होता है, ठीक है। पोल के लेफ्ट में अपन डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं, तो अपन इसको यू को ओ वाई जो अपन डिस्टेंस ले रहे हैं उसको अपन नेगेटिव यू लेना पड़ेगा। यहां पे भी साइन कन्वेंशन वैसा ही लगेगा, बट वो बाद में अपन देखेंगे। अल्फा का वैल्यू आ गया, फिर अपने पास गामा का वैल्यू कितना, बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ट्राइंगल बीटा के लिए अपने पास y x i1 बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन y i1, उसके बाद कौन सा आएगा, गामा, गामा के लिए अपन ycx गामा कितना आएगा, परपेंडिकुलर इज एक्स वाई अपॉन वाई सी। हम सारी डिस्टेंस किससे ले रहे हैं, वाई से ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लेंस से यदि बात करेंगे तो लेंस क्या होता है, बड़ा थिन होता है, और वो बाद में वो चीज हो जाएगी। तो y इक्वल टू कितना, एक्स वाई अपॉन वाई सी आ गया। बेटा डिस्टेंस अपन को देखना है, तो ओ वाई जो अपन लेंगे साइन कन्वेंशन के साथ ही लिख रहे हैं अपने यहाँ पे, उसको माइनस यू लेना पड़ेगा, बिकॉज वो ऑप्टिकल सेंटर के किसमें, लेफ्ट में है। इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं अपन, जो वाई जहां पे अपन कंसीडर कर रहे हैं, वो अपन पूरा पढ़ने के बाद जब लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाएगा उसके बाद आपको बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे इस चीज के, ठीक है। ओ वाई इज टू माइनस यू। अच्छा, उसके बाद राइट में क्या लूंगा बेटा मैं, वाई सी प्लस आर वन एंड वाई आई वन ये कितना आ जाएगा, प्लस वी वन। यस और नो, ये अपने पास वैल्यूज आ गई सारी वैल्यूज। अच्छा, आई का वैल्यू अपन इक्वेशन 1, 2 और 3 से एक साथ अपन एक्सप्रेशन लिखेंगे सबका, फिर यहां से अल्फा बीटा गामा सबके मैं वैल्यूज लेके और ये साइन कन्वेंशन के साथ मैं पुट करूंगा, अपना डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। इसलिए मैंने सब कुछ एक साथ लिख लिया यहां पर। सो देयरफॉर इक्वेशन 1, 2, 3 को कंबाइन करते हैं, फिर ये वैल्यूज अपन काम में ले लेंगे वहां पर। From equation 1 and 2 from 1, 2 and 3 कितना आएगा बेटा, 1, 2 and 3। 1 में क्या होगा, म्यू टू आर, आर का वैल्यू मैं ले रहा हूं इक्वेशन 3 से, विच इज गामा माइनस बी, गामा माइनस बी इज इक्वल टू म्यू वन। आई का वैल्यू कितना, इक्वेशन 2 से लिया मैंने, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, ये वाला वैल्यू आ गया, ठीक है। ये आई और आर का वैल्यू मैंने पुट कर दिया यहां पर। अब ये आई गामा बीटा और अल्फा का वैल्यू अपन यहाँ जो ट्राइंगल से मैंने वैल्यूज लिखे उनसे मैं ले रहा हूं। सो म्यू टू गामा का वैल्यू कितना है बेटा, गामा इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई सी माइनस बीटा इज एक्स वाई अपॉन वाई आई वन इज इक्वल टू म्यू वन। अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चे, एक्स वाई अपॉन ओ वाई माइनस प्लस गामा, गामा का वैल्यू कितना है वापस से एक्स वाई अपॉन वाई सी, ठीक है। सब में से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, यदि मैं ऊपर से कॉमन लूं सब में से एक्स वाई बाहर आ जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में कैंसिल आउट होगा। देयरफॉर जो अपने पास बचेगा म्यू टू इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई सी माइनस 1 अपॉन वाई आई वन, 1 अपॉन ओ वाई प्लस 1 अपॉन वाई सी। बड़ा केयरफुली अपन को सबकी वैल्यूज रखनी है, मैंने इनका वैल्यूज भी आपको यहाँ पे बता दिया है कि ओ वाई का वैल्यू कितना होगा माइनस यू, वाई सी का वैल्यू प्लस आर वन, वाई आई वन का वैल्यू भी कितना आएगा, राइट में आ रहा है तो कितना आएगा प्लस वी वन, म्यू टू ब्रैकेट 1 अपॉन वाई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन, पॉजिटिव का मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 1 अपॉन वाई आई वन किसके इक्वल है बेटा, वी वन के इक्वल इज इक्वल टू म्यू टू 1 अपॉन ओ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन वाई सी इज इक्वल टू आर वन।
बात खत्म, सबको साइन कन्वेंशन के साथ लिख दिया अपन ने। ओ वाई लेफ्ट में आएगा बेटा ऑप्टिकल सेंटर के, ठीक है, 0 0 जहां पर होता है उसके लेफ्ट में, मींस अलोंग माइनस वाई एक्सिस, डिस्टेंस कहां लेंगे अपन, लेफ्ट में, तो अपन उसको नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज ऑलरेडी आती है, साइन कन्वेंशन, क्योंकि साइन कन्वेंशन रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के दोनों में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सो म्यू2 अंदर मल्टीप्लाई किया, म्यू2 अपॉन R1 माइनस म्यू2 अपॉन V1 इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन U नेगेटिव साइन के साथ प्लस म्यू2 अपॉन R1। ओके, दिस इज म्यू1, सॉरी दिस इज म्यू1। अब क्या कर सकते हैं अपन यहां पर, इस वाली टर्म को राइट में लेके जाएं और म्यू1 अपॉन R1 को हम लेफ्ट में लेके आ सकते हैं। सो इट वुड बी म्यू2 अपॉन R1 माइनस म्यू1 अपॉन R1, सो दैट R1 को हम एलसीएम ले सके। क्या ले सकते हैं, एलसीएम। देयरफॉर इसको अपन राइट में ले गए, म्यू2 अपॉन V1 पॉजिटिव का हो गया और ये नेगेटिव का ही रहने दिया अपन ने, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप, इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बेटा, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1 इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन V1 माइनस म्यू1 अपॉन U। ये अपने पास फॉर्मूला जो आया, ये जो फॉर्मूला है ये रिफ्रैक्शन थ्रू वन स्फेरिकल सरफेस, वहां तक का फॉर्मूला है, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, बहुत अपन बोलते हैं बड़ा है, क्योंकि अब देखो आपने एक बार मैंने बोर्ड पे पूरा सॉल्व कर दिया, मैंने पूरे बोर्ड पे अपना एक डेरिवेशन आ रखा है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना वो आपसे पूछे रिफ्रैक्शन थ्रू वन स्फेरिकल सरफेस पूछे तो सिर्फ यहीं तक करके आना। लेंस मेकर फॉर्मूला ज्यादा पूछता है तो लेंस मेकर फॉर्मूले में इसके आगे भी जाना पड़ेगा अभी अपन को, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन थ्रू spherical surface. I hope you have understood this, children. So this is about it. यहां तक अपने पास रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस आ गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इसके बाद क्या आएगा बेटा अपने पास, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। नेक्स्ट वन वुड बी लेंस मेकर फॉर्मूला हम चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे आएगा कि रिफ्रैक्शन के टर्म्स में अपने पास फोकल लेंथ आ जाए उसका, लेंस का ही, क्योंकि लेंस होगा तो उसका फोकल लेंथ कुछ ना कुछ होगा, उसकी वो अपन को चेक करना है यहाँ पर। सो सबसे पहले इसका हमें पता है ना, तो यहां पर क्या, इस फॉर्मूले को अपन लेंगे लेफ्ट। अपने पास यहां पे कौन सी सरफेस है बेटा, स्फेरिकल सरफेस कौन सा लिया अपने, ए बी। तो थोड़ा सा मैं इसमें हम ना गड़बड़ करूंगा इसी वाले उसमें, ठीक है, उसको देखना आप। ये आपको मुझे लगता है आपने सब कुछ बना लिया होगा, तो मैं कुछ कुछ चीजें इसमें से रेज भी करूंगा। लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे दो सरफेस चाहिए, एक सरफेस इधर है ही, एक दूसरी सरफेस इधर भी चाहिए मुझे। लेंस तो ऐसे बनेगा ना कुछ ना कुछ, यदि मैं ऊपर से करूं तो, या थोड़ा सा और कर लूंगा तो मेरे पास बहुत परफेक्ट सा लेंस आ जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा लेंस, दिखेगा नहीं दिखेगा, जो इधर वाली लाइन है। इस सरफेस के लिए जो रे आएगी वो तो ये वाली रे होगी ना, इंसिडेंट रे। तो यदि ये ए बी सी है, ये ए बी सी लेफ्ट सरफेस है, ए डी सी मेरे पास कौन सी हो जाएगी, राइट सरफेस हो जाएगी। पर इसके लिए आने वाली जो रे, ये आई रे इंसिडेंट रे, ये यहां पर पहुंची, इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, इधर चली जाएगी, तो इसके बाद तो सीधी तो जाने से रही, तो अपन को यहां तो डॉटेड शो करना पड़ेगा। तो इस सरफेस के लिए क्या रहा है, और पता नहीं कहीं कहीं से रे आ रही है, उधर से ऊपर से डेंसर मीडियम से, तो डेंसर मीडियम से आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसके लिए ये वाली जो रे है इस सरफेस के लिए, ये क्या आ जाए अपने पास, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, लेफ्ट सरफेस के लिए जो इमेज I1 पे बनी, वो राइट सरफेस के लिए क्या होता है बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि पता नहीं वो पीछे से कहां से आ रहा है, नहीं पता हमें। इस सरफेस को क्या पता कि रे ने किसी ने उसको रिफ्लेक्ट करा है पीछे थोड़ी देर पहले, नहीं करा, नहीं पता होता इसको। तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर हो जाए, I1 किसके तरह बिहेव करेगा, एडीसी के लिए ऑब्जेक्ट। वापस यहां पर क्या बनाया जाएगा, एक वो बनेगा नॉर्मल। नॉर्मल से क्या होगा, जब डेंसर से रेयर में जा रहे हो तो क्या होगा, इधर जाने के बजाय आप अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाओगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इधर की तरफ मुड़ेगी कहीं ना कहीं। तो आपका जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहां पर आएगा, कुछ यहां पर, और उसको अपन बोलेंगे फाइनल इमेज। फिर अपन दो क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू लेफ्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू राइट सरफेस, दोनों के दोनों इक्वेशंस को अपन ऐड कर देते हैं और अपने पास बिल्कुल क्या आता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो अब मैंने इसमें तो गड़बड़ कर दी, अब मैं दोनों को अलग अलग करके, क्योंकि ये तो मैंने पढ़ा चुका आपको, तो इसके लिए तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं बेटा, क्योंकि ये कितना है अपने पास, म्यू1,
इसका डेंसर मीडियम का कितना आ जाएगा μ2, वापस इधर यदि रेयर ही होता है तो उसका कितना होगा अपने पास μ1। तो ये चीज अपन को कंसिडर करनी ही करनी है गोइंग फॉरवर्ड। For lens maker formula, midpoint is taken as O, which is called as optical center। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑप्टिकल सेंटर। बाद में लेंगे उसको, ठीक है, इसको कुछ छोड़ दिया अभी एक बार के लिए। एग्जैक्ट इमेज कैसे बनेगी? इंसिडेंट रे, यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा था इसने रिफ्लेक्ट करके इधर ये जाने नहीं देगा। ये तो क्या बना रहे थे हम अभी तक? I1 बना रहे थे, नहीं बना रहे थे? यस और नो? पर ये क्या करेगा? वापस रिफ्लेक्ट होगा तो इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल कुछ जो भी यहाँ पे बनेगा उससे अवे जाएगा, अवे जाएगा तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा और फाइनल इमेज कहाँ पे बनने वाली है? यहाँ पर। दिस इज फाइनल इमेज, ठीक है। सो दोनों बार में क्या हुआ है? कन्वर्ट हुआ है। ये आई को क्या बोलेंगे? फाइनल इमेज। ये वाला डिस्टेंस कितना था अपने पास? v1। फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस आएगा उसको क्या लेंगे? v। और ऑब्जेक्ट किस पे था? u पे, राइट। ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं सारी की सारी अपन डिस्टेंसेस। ओके, सो फाइनल इमेज अपन v डिस्टेंस पे लेते हैं, इसलिए मैंने एक सरफेस का डिस्टेंस किस पे लिया? हमने v1 पे लिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, दिस पॉइंट इज c, this point is D. Understood? Yes or no? A, B, C, D. Now, यहां पे क्या हो रहा है बेटा? लेफ्ट सरफेस के लिए फॉर ABC 4, फॉर लेफ्ट सरफेस ABC फॉर्मूला क्या आया था इसके लिए अपने पास? फॉर्मूला वाज this is mu2, this is mu1, so this formula would be mu2 minus mu1 upon r1, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा? this was c1, radius of curvature is r1, this distance is v1, this distance is u, is equal to mu2 upon v1. This is equation number 1. mu2 minus mu1 upon r1 is equal to mu2 upon v1 minus mu1 upon u, and that is taken as equation number 1 left surface के लिए। For right surface ADC है अपने पास, right surface एक बार और होगा ADC। क्योंकि ये तो अपने पास क्या होगा? डेंसर मीडियम होगा या नहीं होगा लेफ्ट में? दिस इज D A C, दिस इज इंसिडेंट रे चिल्ड्रन,
ऊपर से जहां से भी आ रही है, पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बनाना पड़ेगा अपन को। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल होगा ही नहीं होगा उस पॉइंट का। इसको C2 लिया हमने, और ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा R2, लेफ्ट हैंड साइड R2 आएगा ही नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, कहीं ना कहीं म्यू2 में रखा हुआ है, डेंसर में रखा हुआ है, नहीं रखा, ऊपर से आ रहा है ना, तो हमको तो पता है डेंसर में रखा हुआ है, कहीं से भी आ रहा। अब चलो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है तो क्या कर सकते हैं हम भी इसको बढ़ा देंगे आगे। इसको बढ़ा के हम क्या मानेंगे कि ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा हुआ है, पर अपन डिस्टेंस अपन को क्या लेनी पड़ेगी, राइट में, क्योंकि अपने पास ऑप्शन नहीं है इसमें कोई भी। ठीक है, तो इंसिडेंट रे ऊपर की तरफ से आ रही है। अब इंसिडेंट रे क्या होगा, एक्चुअल पाथ तो क्या इंसिडेंट रे का ये वाला है, बट जब रेयर से अपन डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, अपन रेयर से मतलब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, then light bends away from the normal, away from the normal होगी तो passes from here. This is what will be this point, this is image I, final image, and this distance is taken as V. इस डिस्टेंस को क्या लेंगे बेटा अपन, V, ये R2 आ गया, ये V आ गया, and that's how it is. Is that okay? So ये कितना आ गया अपने पास, V, ये R2, और कुछ इस तरीके से अपन वैल्यूज लेंगे यहाँ पर, ये आ गया μ2 और μ1। नेक्स्ट वन वुड बी, नेक्स्ट क्या होगा बेटा, ये कितना है अपने पास I, ये I1, और फाइनल इमेज आ गई। चलो देखते हैं, यहां पर R2 जो है वो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस कुछ इस तरीके से, तो लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में होगा तो -R2 होगा। सो हाउ डू वी टेक इट, μ2 - μ1 इसी तरीके से रहेगा, पर साइन कन्वेंशन अपन R2 का लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा हमें, -R2, क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस ADC है वो कहां पर है अपने पास, लेफ्ट में, इज इक्वल टू, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर एक, ये वाला जो टर्म है वो किसके लिए आता है अपने पास, क्योंकि इसके लिए प्रूव नहीं करेंगे अपन, जैसा इसके लिए अपन ने रिफ्रैक्शन थ्रू लेफ्ट सरफेस करा, वो सब प्रूव नहीं करने वाले, अपन डायरेक्ट इसी से लिखते हैं। तो इसके लिए ट्रिक होती है बेटा, ये वाला एक्सप्रेशन किसको शो करता है, μ1/u, ऑब्जेक्ट को, और μ2/μ1 किसको शो कर रहा है बेटा, इमेज को। इमेज कहां पे बन रहा है इसका, राइट सरफेस से, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका इमेज कहां पर बन रहा है, μ1 में बन रहा है, कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे कितना है अपने पास, V1, V1 क्या है, ऑब्जेक्ट। सो ये μ2/V1, μ2/V1 था, V1 हमें कुछ उससे लेना देना नहीं है, बट इमेज कहां पर बन रही है आपके पास, रेयर में बन रही नहीं बन रही फाइनल इमेज, तो μ1 कितने डिस्टेंस पे बन रही है, V, ये तो लिख लिया, इमेज वाला पूरा हो गया। ठीक है, फिर अपन क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, डेंसर में रखा हुआ है, देख लो ये आ रहा है, ये रे कहां से आ रही है, डेंसर से आ रही है, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, -μ2 कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है बेटा, क्योंकि इमेजिनरी डिस्टेंस है तो क्या फर्क पड़ रहा है अपन को, इसको क्या लेना पड़ेगा, V1 लेना ही पड़ेगा अपन को। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, V1 पे रखा हुआ है, साइन कन्वेंशन सिर्फ R2 का चेंज करना और बाकी को उस तरीके से लिख देना आप, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो अपन को पूरा सॉल्व कर लो, तो ऐसा तो हमको करना ही नहीं है। लेंस मेकर फॉर्मूला में केवल और केवल एक सरफेस का रिफ्रैक्शन थ्रू वन सरफेस करके फिर दोनों सरफेस का अपन को इक्वेशन बनानी है, उसके अलावा आपको नहीं करना कुछ भी। ठीक है, henceforth μ1/u, तो यहां पर कितना इमेज कहां पर बन, ऑब्जेक्ट कहां पे है बेटा, μ2 पे, और कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, वो डिस्टेंस अपन को कितना लेना पड़ेगा, V1, कितना डिस्टेंस है अपने पास बेटा, V1। सो अपने पास क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई, सब कुछ μ2 - μ1 -R2 इज इक्वल टू इमेज का एक्सप्रेशन क्या होगा, μ1 में बन रहा है, V डिस्टेंस पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, μ2 में रखा हुआ है, नेगेटिव साइन यू का रखा, और कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है अपने पास, V1 पे। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। दोनों सरफेस जो है उन दोनों से हमने रिफ्रैक्शन का वैल्यू हमने ले लिया है यहां पर, दोनों सरफेस से। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो अपने पास लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा, है ना। रिफ्रैक्शन तो दो बार हो रहा है ना, एक बार लेफ्ट सरफेस पे फिर दूसरी बार राइट सरफेस पे, henceforth अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। सो इफ यू प्रोसीड फर्दर विद दिस, देन वी नीड टू ऐड इक्वेशन 1 and 2, दोनों रिफ्रैक्शन हुए हैं तो from equation 1 and 2, adding them, right? So μ2 minus μ1 upon R1, μ2 minus μ1 upon R1 plus
म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन माइनस आर टू ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, ये आ गया, ये चल रहा है। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या आएगा मेरे पास, लेफ्ट फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा, म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी वन। म्यू टू अपॉन वी वन से म्यू टू अपॉन वी वन कैंसिल आउट हो गया, दोनों कैंसिल आउट हुए, तो कितना आया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन आ गया, ब्रैकेट कितना है वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर टू, म्यू टू माइनस म्यू वन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू म्यू वन बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। म्यू वन बाई वी को आगे लिख दिया, इसका नेगेटिव साइन था, म्यू वन बाई यू को पीछे की तरफ लिख दिया। क्या मैं यहाँ से म्यू वन कॉमन ले सकता हूँ, इट वुड बी म्यू टू माइनस म्यू वन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। यहाँ से म्यू वन कॉमन लिया तो कितना है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। म्यू वन यहाँ पे डिवाइड कराएंगे, सो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू म्यू वन वन अपॉन सॉरी म्यू वन वी ऑलरेडी डिवाइडेड हियर। अलग अलग एक्सप्रेशन करके लिखेंगे, उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो so the next step would be for the same म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू ब्रैकेट क्लोज्ड। म्यू वन से म्यू वन कैंसिल आउट हो गया, राइट में क्या चल रहा है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। तो कितना आ जाएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन किसके इक्वल होता है बेटा, म्यू टू वन माइनस वन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू आ गया। म्यू टू वन माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। ठीक है, इसी को अपन करें, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, और सिंप्लीफाई करते हैं अपन इसको। if object is placed at infinity, object is placed at infinity, if object is placed at infinity, then image is formed at focus। सब जगह पता है u infinity पे होता है, f किस पे होगा, इमेज किस पे होगी, फोकस पे होगी। ऐसा ही लेंस में होता है, और ऐसा ही यहाँ पर ऐसा ही लेंस में होता है, ऐसा ही मिरर में होता था। सो u इन्फिनिटी, तो v कहाँ पर बनेगा, फोकस पे। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है वैसे भी जिसकी हम बात कर रहे हैं, डाइवर्जिंग होगा तो v का फर्क पड़ेगा उससे। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, म्यू टू वन माइनस वन, म्यू टू वन को म्यू भी लिख सकते हैं, आपको पता ही है चीज, तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा डेंसर का रेयर के रेस्पेक्ट में होता है, तो म्यू इज ग्रेटर देन वन, है ना। म्यू वन टू बाय डिफॉल्ट नहीं होता, यदि म्यू लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट क्या समझना है कि म्यू टू वन लिखा हुआ है, डेंसर के रेस्पेक्ट में रेयर का है। ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू वन अपॉन वी का वैल्यू एफ माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी। वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो, सो इट वुड बी म्यू टू वन माइनस वन ब्रैकेट
1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, 1 अपॉन एफ, राइट। सो ये जो फॉर्मूला है अपने पास 1 अपॉन एफ इजकल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट दिस इज कॉल्ड एज लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? लेंस मेकर फॉर्मूला। सो ये अपने पास पहले रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस, फिर अपने पास जो लेफ्ट सरफेस का रिफ्रैक्शन अपन देखेंगे उसका एक्सप्रेशन, राइट सरफेस का देखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और अपने पास ये आएगा। ये फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में भी यही रिलेशन होता है। इसी को क्या बोलते हैं? और रिलेशन बिटवीन focal length and refractive index. Relation between focal length and refractive index. Got it? Then 1 upon f is equal to mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. So okay. दूसरा, अब अपने पास होते हैं लेंस किस तरीके से बनते हैं। जो अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसके हिसाब से r1 और r2 रखेंगे अपन, म्यू होता है उससे अपने फोकल लेंथ लेके आएंगे अपन, ठीक है। तो इस पे बेस्ड ही अपने पास टाइप्स ऑफ लेंसेज होते हैं, ठीक है। इफ r1 इज r2 देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ म्यू। इसी से देख लेते हैं, नोट में लिख लेते हैं उसको। इफ r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r, देन साइन कन्वेंशन तो देखेंगे तो R2 को क्या लेना होता है, नेगेटिव, है ना। यहाँ पर R2 को नेगेटिव रखना पड़ेगा तब आएगा अपने पास वो डिपेंड करता है कौन सा लेंस ले रहे हो अपन, ठीक है। तो उससे अपन को ये इसका साइन कन्वेंशन देख के फिर अपन लिखेंगे। चलो इसको थोड़ी देर में पढ़ते हैं अपन। तो लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया अपने पास। लेंस मेकर से अपने पास इस फॉर्मूले से अपने पास म्यू के टर्म्स में यदि अपन देखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है इसमें। ये क्वेश्चन रिसेंट मैंने पूछा था और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ किसका ज्यादा कैसे डिपेंडेंट होगा, कौन से कलर पे। तो रेड कलर का फोकल लेंथ क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो देखें तो अपन एज वी नो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। वी का वैल्यू कितना होता है, न्यू इंटू लैम्बडा। सो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। सी एंड न्यू क्या होता है, कांस्टेंट। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। सो लैम्बडा फॉर वायलेट कलर is less than lambda of red color, right? So mu for violet color is greater than mu of red color, but focal length is inversely proportional to mu, right? Mu के inversely proportional क्या होता है, focal length. So lambda जिसका बड़ा होगा उसी का focal length भी क्या होगा। So focal length for red color is greater than focal length of violet color. This question emerging out कि focal length कौन से कलर के लिए अपने पास ज्यादा आएगी, वो डिपेंड करता है कि म्यू तो किस पे डिपेंड करता है, लैम्बडा पे। तो अपने पास फोकल लेंथ भी कुछ इस तरीके से आएगी। समझ आ गई चीज। सो चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट रिलेशन एंड लेंस मेकर फॉर्मूला।